सो गाइस इस क्वेश्चन में हमें बोला है एंगल बी ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो पहले ट्राइंगल ए बी सी बना देते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, सो लेट मी ड्रॉ अ ट्राइंगल बी ए सी फॉर यू। ओके, सो नाम दे देते हैं एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ये ट्राइंगल ए बी सी का जो एंगल बी ए सी है, मतलब ये एंगल बी ए सी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ए वाला एंगल, ये दिस इज एंगल बी ए सी। सो बी दिस इज बी ए सी एंगल, यस, इज ऑप्ट्यूज एंगल। अरे बाप रे, आधा क्वेश्चन पढ़ा तो वापस बनाते हैं। तो ऑप्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, तो बना देते हैं एक बार। इस तरह से हम लोग एक ऑप्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और नाम रख देते हैं इसका। ऑप्ट्यूज एंगल का नाम ए है, तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा। तो मैंने आपके सामने एक ऑप्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाया हुआ है और हमारा एंगल बी ए सी एक ऑप्ट्यूज एंगल है, ठीक है, एंगल बी ए सी एक ऑप्ट्यूज एंगल है, राइट। एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। अरे वाह, ये दोनों साइड्स इक्वल दी हुई है, ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ, राइट। देन पी इज अ पॉइंट ऑन द बी सी। बी सी पे कोई तो एक पॉइंट है पी। पी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, मिड पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट है। सच दैट पी सी इज 12, कोई तो पॉइंट है पी, सच दैट पी सी इज 12। अच्छा, पी से सी की दूरी 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे रख देता हूँ, ये पी रख देता हूँ और ये पी सी हम लोग को 12 दिया हुआ है, राइट। पी सी हम लोग को 12 दिया हुआ। पी क्यू एंड पी आर, पी से पी क्यू एंड पी आर परपेंडिकुलर टू द ए बी एंड ए सी। अच्छा, पी से ए बी पे परपेंडिकुलर आया ऐसे, ए सी पे भी परपेंडिकुलर आया ऐसे, चलो। सो ये परपेंडिकुलर है पी क्यू और ऐसा भी परपेंडिकुलर आया हुआ है पी आर, ए बी और ए सी पे। अगर पी क्यू 15 है, अगर ये 15 है और पी आर अगर 9 है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ पी बी, मतलब ये लेंथ पूछा है, ठीक है। ठीक है, डायग्राम बना के नहीं दिया था तभी थोड़ा ट्रिकी लग रहा था, बट अब क्वेश्चन बहुत ईजी है। हम लोग को इस ट्राइंगल पे फोकस करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इस ट्राइंगल के साइड्स पता है और इसी ट्राइंगल के साइड्स ढूंढने हैं। तो इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए आपको एंगल्स, दो एंगल्स इक्वल करनी पड़ेगी। पहला रीज़न तो आपको पता ही है कि भैया इस ट्राइंगल में एंगल क्यू 90 है, राइट। सो योर इस ट्राइंगल का एंगल क्यू विच इज़ 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, करेक्ट। और यहाँ पे एंगल आर 90 डिग्री है। चलो, ये दोनों तो हो गया, करेक्ट। सो यहाँ पे ये 90 है और यहाँ पे ये 90 है, गुड, ये तो हो गया। फिर क्या, ये एक रीज़न तो हो गया। दूसरा रीज़न बताओ। दूसरा रीज़न ये है कि दोस्तों क्वेश्चन में ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया था, क्वेश्चन में ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया था, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, तो इसके दो एंगल्स इक्वल हुए, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हुआ, राइट। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो लेट मी राइट दिस सम फॉर यू। दिस सम गोज लाइक दिस वे। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, therefore angle B will be equal to angle C, isosceles triangle theorem. This would be my first equation, ठीक है। Now I have to make these two triangles similar. So in triangle PQB and triangle PRC, angle PQB is equals to angle PRC each 90, correct, each 90। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, 90 डिग्री है दोनों। और दूसरा रीज़न ये है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, पहले से इक्वेशन वन में बोल के रखा है कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी है फ्रॉम वन, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल था तो इसलिए वहाँ से आया था। तो देयरफॉर यार ट्राइंगल्स तो सिमिलर हो गए, ट्राइंगल पी क्यू बी सिमिलर हो गया ट्राइंगल किसके, नाम बरोबर से लिखेंगे। क्यू का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आर है क्योंकि 90 वो था, और बी और सी सेम है तो इधर पी आर सी आएगा, ठीक है। सो बाय ए टेस्ट ये तो हो गया सिमिलर। अब सिमिलर क्यों किया, क्योंकि साइड्स के रेशियोज लिखेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो रेशियोज लिखते हैं, चलो। सिमिलर ट्राइंगल्स के जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, तो लिख देते हैं पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू क्यू बी। क्यू बी मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्यू बी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्यू बी अपॉन आर सी मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो पी बी और पी सी ले लेते हैं, ठीक है। सो पी बी अपॉन पी सी,
मुझे पी बी फाइंड करना है, पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है 15, पी आर दिया हुआ है 9, पी भी मुझे निकालना है, पी सी मुझे दिया हुआ है 12। ठीक है, सो 3 5 ज़ा 3, 3 ज़ा 3, 1 ज़ा 3, 4 ज़ा, पी भी आ गया दोस्तों, पी भी आ गया 20, हो गया सब 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी सम था दोस्तों।